कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी सत्यता को लेकर सवाल उठते हैं। नरवणे की जो किताब छपी ही नहीं, उस पर राहुल गांधी लोकसभा में बवाल काट रहे थे। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके पीएम मोदी की इमेज चमकाई गई, लेकिन असलियत तो ये है कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया भर में बज रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता ही इस्तीफा देकर राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, गांधी परिवार की विरासत पर टिकी कांग्रेस पार्टी चुनावी सफलता के लिए लगातार तरस रही है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ऐसे में हर बार चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच ये आवाज आती है, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। लेकिन फिर भी कांग्रेस राहुल गांधी के ही भरोसे बैठी है। लेकिन एक बार फिर किताब पॉलिटिक्स पर राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही फंसवा दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार पर छपी किताबों को सामने लाकर कांग्रेस की पोल खोली। फिर मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर राहुल ने पंजाब में कांग्रेस को फंसवा दिया। बीजेपी के सिख नेताओं ने इसे सिख विरोधी बताया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने खुद अपने लिए पप्पू का ठप्पा लगवा लिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर राहुल गांधी को जमीन से कटा हुआ नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के पास कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनने का टाइम ही नहीं, इसीलिए अब उनके पास भी समय नहीं है। सिद्धू ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी 6 महीनों में इमरजेंसी कॉल का जवाब देते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 2012 में उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए टिकट दिया और उन्हें मुख्य संसदीय सचिव बनाया। आपको बता दें, नवजोत कौर सिद्धू ने 1 फरवरी को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को अक्षम्य बताया था। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस व्यक्ति के पास 500 करोड़ रुपए का सूटकेस होता है वो पंजाब में सीएम बन जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक और संगठन को सशक्त बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है। वहीं दूसरी ओर गुटबाजी के आरोप भी लग रहे हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। पत्रकार वार्ता में लक्ष्मण तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जमीनी मुद्दों से भटक चुकी है, गुटबाजी हावी है, पार्टी में खींचतान चल रही है जो भविष्य के लिए हानिकारक है। ईमानदारी से काम करने वालों की बात ही नहीं सुनी जाती। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सामने आया। स्टेट कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी निवेदिता चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में निवेदिता चटर्जी ने पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि वो पिछले 11 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो कोई ठोस जिम्मेदारी दी गई और न ही आगे बढ़ने का कोई मौका दिया गया। अपने इस्तीफे में उन्होंने ये भी लिखा कि उनसे पहले कई नेता ब्लॉक प्रेसिडेंट, एमएलए और एमपी बने और बाद में स्टेट प्रेसिडेंट जैसे टॉप पदों पर पहुंचे। दीपक बेज का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भी इसी तरह तरक्की की, लेकिन वो खुद कई सालों तक सेक्रेटरी के पद पर रही। निवेदिता चटर्जी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस संगठन के अंदर असंतोष की खबरें पहले की सामने आ चुकी हैं। उनका इस्तीफा पार्टी के अंदर की कलह और असंतुलन की ओर इशारा करता है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महिला विरोधी कांग्रेस की सच्चाई एक बार फिर हुई उजागर। पीसीसी सचिव निवेदिता चटर्जी ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर सवाल खड़े किए और पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हार के बाद राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उन्हें पहले पार्टी को एकजुट रखने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी के लोग ही कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो देश के लोग कैसे पार्टी को वोट देंगे।